हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो कोर्स हमारा आया है, आज आपको पता है बीपीएससी का 67 का डेट आ गया है। और डेट क्या है? डेट आया 38 अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, तो वैसे तो हमारा प्लान था 60 डेज का, क्लियर। लेकिन पहले हमें लगता था एग्ज़ाम होगा 17 अप्रैल को। तो हमने और इसमें आप लोगों के साथ 10 दिन एक्स्ट्रा रहने का प्लान बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने मार्च में कंप्लीट कर दिया, तो लास्ट एक महीना अगर आप अकेले रहोगे, मतलब आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा, तो आप हो सकता है मे बी भटक जाओ, या हो सकता है सारा प्रिपरेशन किया हुआ धरा या रह जाए, क्योंकि गाइडेंस का ज़रूरत होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा प्लान, अब हमारा प्लान 70 डेज का हो गया। 70 डेज प्लान कंप्लीट होने का, मान लो हमारा 10-11 मार्च का प्लान कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी हम क्या चालू रखेंगे? उसके बाद भी टेस्ट सीरीज हमारा अल्टरनेट डे पे टेस्ट सीरीज चालू होगा। एक टेस्ट, उसके अगले दिन उसका डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर अगले दिन उसका डिस्कशन, फिर टेस्ट, अगले दिन उसका डिस्कशन। इसके बाद आप अपना ओएमआर भी मुझे भेजोगे प्रॉपर, ताकि मैं देख सकूं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ वो उस चीज़ पे फोकस करा जाए जहाँ पे प्रॉब्लम होता है। क्लियर? तो आप समझ गए ना। अब हमारा प्लान हो गया 70 डेज, लेकिन 70 डेज के बाद भी टेस्ट सीरीज आपका रहेगा। और इसके अलावे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू या जो भी एमसीक्यू हमारे रहेंगे, एमसीक्यू में उसके बाद कराता चला जाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जिससे एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो उसके बाद जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके दो चीज़ चलेंगे, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू। तो 70 डेज प्लान क्या चलेगा? थ्योरी वाली क्लास चलेगी, चाहे थ्योरी हमारा सारा सब्जेक्ट, बिहार का थ्योरी, बिहार स्पेशल, क्लियर। लेकिन बिहार का करेंट अफेयर्स ये भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ का करेंट अफेयर्स तो नहीं आएगा, तो हमारा ऑलरेडी हो गया होगा। तो करेंट अफेयर्स तो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और टेस्ट सीरीज हमारा चलता रहेगा। तो हमारे सोर्स क्या क्या है वो पहले आप लोगों को पता ही है। बुक में हम लोग क्राउन कंप्लीट करें, एनसीईआरटी का सार संग्रह और जीएस पॉइंटर, ये है बुक नॉर्मल। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा घटना चक्र की किताब ऐड करें। तो एमसीक्यू हमारा ऑलमोस्ट 10,000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम 105, क्लियर। तो घटना चक्र हम कर रहे हैं, डेली 105 क्वेश्चन होगा, और आप 90 डेज इसको ऐड करते हो, तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो घटना चक्र के हमारे क्वेश्चन है। घटना चक्र के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करें वो भी मैं अभी आगे प्लान में बताऊंगा। करेंट अफेयर्स में हम लोग एडुटेरिया के क्वेश्चन करेंगे, और उसके अलावा एसपीडी के क्वेश्चन करेंगे। एडुटेरिया में टोटल आपको पता है 3 मैगजीन आई है, 2250 ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक और मैगजीन तो आ ही जाएगी एग्जाम पर क्या, तो यहीं पे 3,000 हो जाएंगे। तो स्पीडी में जो ये एमसीक्यू हम लोग नहीं किए होंगे वही सिर्फ करेंगे, सारा नहीं करेंगे। सारा करेंगे तो वही डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हर चीज़ में हम यही देखेंगे कि हमारा डुप्लीकेशन ना हो, कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैं अगर जीएस पॉइंटर कराता हूँ, तो जीएस पॉइंटर में मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेस करूँगा कि ये किसी भी बुक में नहीं था, ये पॉइंट आप कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी पॉइंट को मैं बोलूँगा कि चलो चलो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, जैसे वीडियो को 0.2 के स्पीड से बढ़ा लो, और ज़्यादा देखो नहीं। सिर्फ मैं बोलूँगा कि जब मैं शुरुआत में ही, जैसे मान लो कोई एक टॉपिक करा रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, शुरुआत में ही मैं बता दूंगा वीडियो में कि ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी बुक में नहीं मिले हैं, न एनसीईआरटी के सार संग्रह में, न क्राउन में। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट आप फोकस करना, क्लियर। उसके बाद समझाऊंगा तो मैं पूरा पूरा समझा दूंगा। जो लोग, क्योंकि ये में भी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ जीएस पॉइंटर का कोर्स ले रहे हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बता दूंगा कि इस टॉपिक के ये दोनों पॉइंट ही, तो जो लोग ये दोनों कोर्स ले चुके हैं, जो बीपीएससी में पार्ट है, इसमें पार्ट है, तो वो सिर्फ वहीं पर करके बंद कर देंगे वीडियो। समझ में है ना? चलिए, टेस्ट सीरीज की बात करें तो हम लोग एडुटेरिया का जो 15 सेट का टेस्ट सीरीज आता है वो करेंगे। उसके अलावा और भी जो मार्केट में आएगी उसको हम लोग अवेल करके वो सब हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 70 डेज प्लान में हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो पूरा आपको बताऊंगा। पहले 20 दिन हम लोग फोकस करेंगे
क्योंकि आपको पता है 4 सब्जेक्ट हमारा बहुत मेन एरिया होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, उसके अलावा बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स। तो इन चारों पे हम बहुत ही ज़्यादा जोर देने वाले हैं। तो सबसे पहले 20 दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। आपको पता है साइंस में भी मेजर पोर्शन बायोलॉजी का ही रहता है। उसके अलावा बिहार स्पेशल करने वाले हैं। पहले 20 दिन में ये 3 टॉपिक करेंगे। इसके अलावा और क्या चलेगा, इसके अलावा हमारा MCQ वाला चलता रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। प्लस करेंट अफेयर्स हम लोग डेली पढ़ेंगे। आज से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा हम डेली करने वाले हैं। जो हमारा एक वीडियो सीरीज है जिसको एडुटेरिया, 2 वीडियो सीरीज है, एडुटेरिया और स्पीडी। जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा ये दोनों, अगर स्पीडी आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी एडुटेरिया आपको एक ही में मिलेगा, दोनों लैंग्वेज करके। एडुटेरिया आपका हिंदी लैंग्वेज है, मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, दोनों का आपको टाइम मिला मिला के करते रहना। मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कब करना है, ये भी आगे आपको प्लान में बताऊँगा, ठीक है। सेकेंड 20 डेज में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। मान लो पहले हम 10 दिन एंशिएंट हिस्ट्री करते हैं, नेक्स्ट 10 दिन मेडाइवल हिस्ट्री करते हैं, उसके बाद पहले 10 दिन फिजिक्स और लास्ट के 10 दिन केमिस्ट्री करने वाले हैं। ये इवन मैं टॉपिक भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक करूंगा। आपको क्या करना है, जिस दिन जो प्लान रहेगा बस उसका सीधा वीडियो देखना है, बुक से एक बार उल्टा लेना है, फिर थोड़ा सा सोच लेना है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अगर ये प्लान ज्वाइन किए हो तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। तो ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो वीडियो देख लिया, बुक उल्टा है। जैसे मान लो कोई ऐसा चैप्टर जिसको में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, पूरा याद है, तो उस दिन का वीडियो मत देखो, वो वीडियो ही नहीं देखो, बुक से थोड़ा बस देख लो, फिर MCQ का वेट करो, क्लियर। तो उस दिन आप हो सकता है पिछले दिन का रिवाइज करो, हो सकता है कुछ और कर लो। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज में हम पॉलिटी करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी करने वाले हैं। यहीं पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसी में हमने क्या किया, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो यहीं पे हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यहीं पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि पॉलिटी उतना डिटेल में हमें नहीं करना है। इंडियन ज्योग्राफी, उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिसलेनियस, ये 10 दिन के लिए भी हम रखना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम यहीं पे कर देंगे, ठीक है। ये 10 दिन का, ये टोटल 70 डेज का प्लान हो गया। तो कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं, क्लियर। अब देखो, आपको 8 आवर तो मिनिमम टाइम देने होंगे, और इतना लोग देते हैं एग्ज़ाम के समय, इससे ज़्यादा ही लोग देते हैं। तो हम लोग 2 पर्सन, GS1 और GS2 का मतलब है 2 सब्जेक्ट एक बार लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ले लिए, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री ले लिए। मॉडर्न हिस्ट्री में हम मान लो 1857 वाला रिवोल्ट हमने कर लिया, 1857 वाला रिवोल्ट कर लिया। मान लो हम लोग 2.5 घंटे का समय दे रहे हैं, 2.5 आवर का समय दे रहे हैं। तो अगर 1857 रिवोल्ट देखो तो वीडियो 1 आवर का ही है, 1 आवर से भी कम का है, मतलब 1 आवर मतलब 40 मिनट का वीडियो है। तो एक बारी वीडियो देख लिया और एक बारी दोहरा लिया। आपको क्या क्या कर देखना है इसमें, 1857 वाला लीडर की बात करना है, लीडर वगैरह की बात देखना है, और इम्पॉर्टेंट कुंवर सिंह, इम्पॉर्टेंट इंडिया से जो बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देना, कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। दिल्ली से कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट लीडर से देख लेंगे। स्टार्टिंग बैरकपुर से क्या रिलेटेड जो सिचुएशन था, मंगल पांडे से रिलेटेड स्टोरी जो था वो डिस्कस कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई से किस अंग्रेज ने लड़ा, जो एक टेबल है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, टेबल, ठीक है ना। और इसके अलावा जब आपका ये 30-40 मिनट में हो जाएगा तो आप एक टॉपिक कर सकते हो जो इमांसिपेशन ऑफ वुमेन है, ये भी है मान लो 40 मिनट का वीडियो, ठीक है। मतलब ये दोनों मिला के आप समझो, अब 2.5 घंटा में 4 से 5 पेज नहीं कर सकते, 4 से 5 पेज में ही बस है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप ये नाम सब सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली पहली बार करेंगे तो इन सब में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम मान लो हम 2 दिन कम से कम 5-6 घंटे लगेगा। लेकिन कई बार आप लोग कर चुके हैं इसीलिए, या 1-2 बार आप कर चुके हैं तो इमांसिपेशन ऑफ वुमेन वाला रिलेटेड टॉपिक है क्राउन में, ये वाला आप कर सकते हो। और 1857 वाला रिपोर्ट मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं 4-5 दे रहा हूँ इन 2.5 आवर, ठीक है। और दूसरे में आप क्या कर रहे हो,
दूसरे में आप कर रहे हो बायोलॉजी करोगे, जिसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सिर्फ कौन से करोगे, कार्बोहाइड्रेट वाला और फैट वाला। और यहाँ पे क्या करोगे, प्रोटीन, विटामिन और वाटर। ये 2 दिन का मैं समय दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर 8 आवर देखो अगर आप 8 आवर दे रहे हो तो यहाँ पे 2 आवर देना, अगर मान लो 9 आवर दे रहे हो तो यहाँ पे 2.5 आवर देना, उसी हिसाब से आप सेट कर लेना, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट कर लेना, और इसमें प्रोटीन, विटामिन और वाटर कर लेना दूसरे दिन। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें कैसे करना है, एमसीक्यू और करंट अफेयर्स में कैसे करना है। देखो एडुटेरिया की पूरी सीरीज चला रही, एसपीडी की पूरी सीरीज चला रही, आपको जिससे मन है, दोनों में से जिससे भी मन है, तो मान लो चाहे आपका पहले एडुटेरिया से मन है, अब मान लो आप कर उसके बाद करना चाहते हो एसपीडी, तो एडुटेरिया के कैसे करना, जो हमारी मैगजीन वाली सीरीज है उसमें नेशनल करंट अफेयर्स के टोटल कितने पूरे साल के मिला ले, पूरे साल का मिला लो, तो नेशनल करंट अफेयर्स के मैंने उसमें वीडियो डाले हैं 7-8 में वीडियो मुश्किल से कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है, क्लियर। तो 20-25 मिनट, और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ 2 दिन का समय, 2 दिन का समय दे रहा हूँ। तो आप इसमें मतलब 7-8 वीडियो है, 20-20, 25-25 मिनट का, कितना 2 से 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो 2 दिन में इसको देखना है ना, क्लियर। इसको 2 दिन में देख रहा है, और टाइम दिया हुआ है कितना, 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। तो वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं डिटेल में बताया हूँ। और आपका अगर थोड़ा सा स्पीड ठीक है तो आप वीडियो को 1.5 में करके देख लेना, मतलब 1.5 में करके देख लेना है, या 2 करके देख लेना, तो और सही हो। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा स्लो ही बताया हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से बताने के चक्कर में, तो 1.5 की स्पीड कर लोगे तो ये वीडियो हो जाएगा और कम, ठीक है ना। तो 2 घंटे का वीडियो है, मतलब ये 1.5 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा वीडियो होगा। तो आप इसको 2 दिन में देख लेना आराम से, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यू क्या करें, जो यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ाएंगे ना, उसी से हम लोग घटना चक्र से अभी क्वेश्चन लाने वाले हैं, एमसीक्यू घटना चक्र। क्योंकि हमें साथ ही साथ पता चलेगा कि भाई जो टॉपिक हम कर रहे हैं, दिन में जो टॉपिक किए, शाम में क्या सेम टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं, या कोई लोचा है। यहाँ पे ही हम डेली देख लेंगे। अब बोलो, कुछ लोग तो बोलते हैं कि आज जब हम पढ़े तो टेस्ट बाद में देखना, हाँ ये भी सही है, लेकिन अभी हमें पहले देखना है कि क्या हमारा जो तरीका है, पहले 1-2 हफ्ता हम ये तो देख ले क्या हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन आ जा रहा है, और जो नहीं आ रहा है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम ऐड ऑन कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा। तो अगर हम फिर क्या करेंगे, तो मान लो हमने ये दोनों कर लिया, उसके बाद हम घटना चक्र कर रहे हैं, तो घटना चक्र का हम सेम एमसीक्यू वाला पोर्शन उठाएंगे, फिर थ्योरी नहीं उठाएंगे। और एमसीक्यू वाला पोर्शन पे उस क्वेश्चन पे हम लोग स्टार लगा देंगे या डबल स्टार लगा देंगे, जो यहाँ दोनों से नहीं हुआ है या इन दोनों इन्फॉर्मेशन से नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा देंगे कि भाई इसको तो हमें करना ही करना है। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली यहाँ से हो ही गया। जैसे आपसे पूछा है कि कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे अब घटना चक्र के उस वाले टॉपिक से बार बार वो करने की क्या ज़रूरत, हमें पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ 2 जगह से नहीं हुआ उस पे मेन फोकस करेंगे। और यहाँ पे मान लो जो यहाँ पे हो गया, मुझे तो कराना है तो मुझे पूरा क्वेश्चन कराना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको यहाँ दोनों से हो जा रहा है वहाँ सीधे क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप कर देना या उसको आगे चला जाना, थोड़ा सा बढ़ा लेना, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। फिर आ रहा है, आपको बिल्कुल पता है, 100% पता है, उसके नीचे का सॉल्यूशन में भी क्या क्या लिखा है वो भी पता है, थोड़ा बढ़ा लेना। तो आपको यहाँ पे टाइम बचाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे ही दिए हैं, तो यहाँ पे अभी टाइम बचाना है आपको, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, इसमें करेंगे, और इस 1.5 घंटा में हम लोग कोशिश करेंगे, कम से कम 1.5 घंटा है तो कम से कम 90 क्वेश्चन हो, ठीक है ना, 80 to 90 क्वेश्चन हो। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बिहार का भी डालेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग डालेंगे यहाँ पे किस चीज़ का, इन 2 टॉपिक का। ये अलग अलग वीडियो आएगा, जैसे एक क्वेश्चन आएगा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो, एक बायोलॉजी वाला वीडियो और एक बिहार वाला वीडियो आएगा, क्लियर। तो हमें थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है, ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, आपको करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है,
क्योंकि नहीं तो ये कोर्स तो 1.5 साल का होता है या 1 साल का होता है ना, हम लोग क्यों 70 डेज में कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चांस खेल रहे हैं कि कोई क्रैश कोर्स कर रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, यही होगा क्योंकि यही हम लोग सारा कर ले रहे हैं। हम बस ये इस हिसाब से कर रहे हैं। देखो मैंने ऐसे टॉपिक अरेंज किया है, जैसे आप देखोगे, आप नीचे देखोगे तो मैं कुछ इस तरह, देखो आपको नहीं लगता कि आप नहीं बोलोगे कि यार बायोलॉजी में आपने उल्टा सीधा टॉपिक रखा है, पहले इसको थोड़ी रखते हैं, पहले तो आप पूरा रखते हैं। भाई क्वेश्चन के हिसाब से मैंने रखा है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन आता है, डिजीज वाले में 2 चैप्टर रखा है। फिर हमने देखो हमने क्या किया है कि इन 2 टॉपिक को जो हमने 4 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज सीधा कर लीजिए, फिर से 5 दिन में ये टॉपिक दिया है। फिर जेनेटिक्स और डीएनए, इवोल्यूशन, तो ये पेज मैं सीधा सीधा आप लोगों को क्या करूँगा, अब एक बारी समझ गया ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंशिएंट बिहार पूरा एक वीडियो में है, 1 या 2 वीडियो में ये कर लेना, क्लियर। ये ज़्यादा पेज में नहीं है, और आप एंशिएंट बिहार के लिए ज़्यादा वो मत करना कि मैं यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ। एंशिएंट बिहार की जो कोई भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसी वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, उससे करना। अगर आपका मन है क्राउन वगैरह से या इम्तियाज अहमद से तो वो कर सकते हो, लेकिन उसका भी सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव करना, क्योंकि हमें मान लो हमारे क्वेश्चन आना 20 और मैं जो करवाऊंगा उससे 18-19 हो जाएगा, और आप 2 मोटी और बुक ले आओगे उससे 20 में 20 कर ही लोगे, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ये इसको करने के लिए आपने यहाँ का टाइम ख़त्म किया है, ठीक है। लेकिन जिसका ये सब हो चुका है, वो टाइम यहाँ पे दे तो भी वो ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं मेडाइवल हिस्ट्री, ये आप जो भी बुक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप यहाँ पे इस 8 to 9 आवर से एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो इन बुक को कर सकते हो, लेकिन तो भी वो उतना फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तो भी ये यहाँ पे हम जो वीडियो कराएंगे वहीं से करना है। मैं किस बुक से वीडियो कराता हूँ मैं बताता हूँ। एक तो हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की है नो योर स्टेट, एक आरोही पब्लिकेशन की आती है इंग्लिश में ही, और एक कुछ मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है तो क्राउन पब्लिकेशन की हिंदी में मेरे पास है, यहाँ से मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। नहीं तो इसके अलावा कहीं भी नहीं, कोई भी चीज़ यूज नहीं करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने 2 दिन दिया है, मेडाइवल में ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप सीधा समझ खुद सोचो ना, यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री में कर चुके हैं, इंडिया वाला हिस्ट्री में, तो ऑलरेडी इसमें अब जो इंडिया वाले में है वो यहाँ पे भी रिपीट थोड़ी ना करेंगे, वो तो ऑलरेडी इधर आएगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्टिवली सिलेक्ट करना, तो मैं वहीं यहाँ पे सिलेक्ट कर करके बताया हूँ कि पूरा नहीं करना है। फिर रिवोल्ट का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, बिहार के सॉइल का, क्लाइमेट, ड्रेनेज का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, सॉइल का वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको है, देखो मैं इवन गवर्नर जनरल वायसराय, प्रेस, एजुकेशन, न्यूज़पेपर कमेटी, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, उसी हिसाब से मैं चैप्टर डाला हूँ ना, जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है। 3rd फेज ऑफ INC मुझे लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा दिन देना चाहिए, तो 1 दिन मैंने और यहाँ पे दिया है। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक छूटा वगैरह होगा मुझे, तो अगर आप एक्स्ट्रा आपका मन है तो पढ़ सकते हो, 2 दिन मैंने दिया, नहीं तो आपको रिवाइज कर लेना पुराना। यहाँ पे मैं 3 दिन बायोलॉजी वाले में रिवाइज करने के लिए दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 20 दिन में ही अगर 1 से 1.5 घंटे आप बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो अब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्योंकि बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको जिस बिहार स्पेशल से गलत हुआ, जहाँ के टॉपिक से गलत हुआ, बस वो टॉपिक दोहरा लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में गलत होगा, अब सीधा जाओगे, जैसे सॉइल, बिहार के सॉइल गलत हो गया, सीधा सॉइल में जाओगे। क्लाइमेट से क्वेश्चन गलत हुआ, सीधा क्लाइमेट दौड़ोगे। आर्ट एंड कल्चर से गलत हुआ बिहार के, सीधा आर्ट एंड कल्चर पे दौड़ोगे। फेस्टिवल नहीं याद है, सीधा दौड़ोगे। तो अब हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ तो आपको फ़ायदा होगा। मैं इसीलिए टेस्ट सीरीज बिना बिहार स्पेशल कराए नहीं कराता। यहाँ बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा पहले ही 20 दिन में, इवन जो हमारा सारा करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 20 दिन में अगर मुश्किल से अगर स्पीड बढ़ा के देखते हो इंटू 2 स्पीड या इंटू 1.5 स्पीड, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 वीडियो है। 60 वीडियो में कोई वीडियो ऐसा होगा जो 30 मिनट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी 60 वीडियो कितने घंटे होंगे, 40 आवर होंगे, 40 होंगे। अगर 1.5 के स्पीड से अगर देखते हो तो ये 30 आवर के आसपास हो जाएंगे। और वही वीडियो डिटेल में है, वीडियो नहीं देखना तो सिर्फ मैगजीन सीधा देख लो। लेकिन ध्यान देना, जिस तरह से मैंने जो टॉपिक बताया वही टॉपिक आप करना,
ठीक है। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज कर लिया, जैसे मान लो समिट एंड कॉन्फ्रेंस कर लिया, जो भी है प्राइज कर लिया, स्कीम एंड जो और भी चीज़ें हैं रिलेटेड बुक्स वगैरह कर लिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे कम टाइम इसलिए दिया, बोलो कि इतना थोड़ी होगा, तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है एक बारी ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो देखो और फिर बुक से करो। ठीक है, अगर जो लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं किए तो भाई उनको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना होगा, अब 8 आवर से आगे जाना होगा। ठीक है ना, तो उनको जहाँ पे उनको कम हो रहा है, जिनको कम, ये मैं उनके लिए बताया हूँ जो एटलीस्ट एक बार पता है, उनको सब कुछ एक बार पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। जो एक भी बार नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ उनको टाइम बढ़ाना होगा, कम से कम उनको 10 आवर प्लस देना होगा, 10 आवर से ज़्यादा ही देना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, आपके लिए कोर्स बनाना है अभी। ठीक है, मतलब आपके लिए इनमें इन सबको, इनमें से काफ़ी चीज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड नहीं है उनको रिकॉर्ड करना है अभी। तो मिलते हैं फिर हम लोग, आप ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। क्लियर, 9598875807। तो मिलते हैं फिर। ये प्लान मैं जो हमारा प्रेड ग्रुप है उसमें सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।